चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस जो हमारा एक्सपायर हो चुका है उसको कैसे रिन्यूअल करेंगे। इसके लिए आपको आना है सारथी की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारथी.परिवहन.gov.in। इसके बाद अपना स्टेट चूज कर लेंगे। फिर आएंगे आप ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे, सर्विस ऑन डीएल पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर रिन्यूअल डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे डीएल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना है। डीएल नंबर आप नीचे दिए गए एग्जाम्पल के थ्रू आप किसी भी मॉडल यहाँ पे फॉर्मेट में डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूपी RJ14। इसके बाद ये यहाँ पे सन दिया गया है, इसी तरह सीरियल नंबर दिया, इसी तरह से डाल सकते हैं। यहाँ पे सबको सटा के आप डाल दीजिए या आप लगा के जैसे भी चाहे वैसे डाल दीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा कोड डालना है। फिर आपको यहाँ पे गेट डिटेल पर क्लिक करना है। अब दोस्तों इस तरह का एक पापा आएगा। अगर डीएल जो होल्डर है वो 40 साल के अबव है तो उसको एक फॉर्म 1 जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर से यानी एमबीबीएस डॉक्टर से आपको जो है सबमिट कराना होगा, वेरीफाई करके कि हाँ ये जो है इनकी फिटनेस सही है, वो लगाएंगे ऊपर। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे सारी डिटेल हमारी है, यस करेंगे। उसके बाद इसमें वही रहने देंगे। फिर यहाँ से हम आरटीओ ऑफिस चूज करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब दोस्तों अगले स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पे सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन, सबमिट वाया विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपके आधार कार्ड में डिटेल और आपके जहाँ पे डीएल में डिटेल सेम है तो इससे करेंगे, नहीं तो आप इस वाले से करेंगे। हमारे केस में हम इस वाले से करेंगे। अब यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको डाल के हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे ओटीपी यहाँ पे चला गया। ओटीपी डाल के हम सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। रिन्यूअल तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एड्रेस में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, सिग्नेचर फोटो चेंज करना चाहते हैं, या फिर रिप्रिंट कराना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, आपको इस तरह के ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे करते हैं। नाम अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले न्यूज़पेपर में आपको दिखाना होगा, देना पड़ेगा कि आप यहाँ पे हमारा नाम करेक्ट कराना है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। अब आपके सामने कुछ इस तरह का डिटेल आएगा। यहाँ पे क्लिक हियर टू ऐड चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल सर्विस। तो यहाँ पे हमको नहीं चेक करना है। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस वाले पे हमको नो करना है, दूसरे वाले नंबर पे हम यस करेंगे, बाकी सभी में हमको नो कर देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट करना है। ओके पे सिर्फ क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन आएंगे, आई हियर पे माय ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट इम्पोर्टेड बाय एनी, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, इस वाले ऑप्शन पे आप चाहें तो यस करें या फिर नो कर दें। ये है आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। अगर मैं मर जाता हूँ किसी दुर्घटना से तो मेरा जो है मेरे ऑर्गन्स को डोनेट कर दिया जाए, उसके लिए अगर आप चाहें तो यस करेंगे, तो नो ही रहने देते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू नॉट इंटरेस्टेड नोटिंग, हम यहाँ पे ओके पे करेंगे। देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ चुका है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमको एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एक हमको फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद फी पेमेंट कर देंगे। तो प्रोसीड पे हम क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। अब एक हमें यहाँ पे फोटो अपलोड करना है और एक एड्रेस प्रूफ और एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो फॉर्म 1 हमको अपलोड करना है, फॉर्म 1A। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी अपलोड करना है। अब दोस्तों ये फॉर्म प्रिंट फॉर्म 1A यही है हमारा यहाँ पे जो मांगा जा रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A। ठीक, इसको आपको प्रिंट आउट करना है। ये है फॉर्म 1A। इसको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा सिग्नेचर कराना है। वो यहाँ पे नेम और अपना पोस्ट लिखेगा, किस पद पर वो है, वो अपना सिग्नेचर करेगा फोटो के ऊपर। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है द मेडिकल ऑफिसर शैल अफिक्स हिज सिग्नेचर ओवर द फोटोग्राफ affixed in such a manner that part of his signature is upon the photograph and part of certificate। थोड़ा सा फोटो पे रहे, थोड़ा सा बाहर रहे। यहाँ पे सिग्नेचर भी करना है उसको, और यहाँ पे भी तो सिग्नेचर और नाम लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए और उसकी मुहर होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। इसको भी आपको बनवाना है। अगर आपके आसपास कोई है ऑफिसर तो ठीक, नहीं आप सीएमओ ऑफिस से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आधार कार्ड को अपलोड करते हैं।
कंफर्म पे क्लिक करेंगे। चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, तो कंफर्म कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पे हमारा आधार कार्ड आ चुका है। उसके बाद हमको यहाँ पे मेडिकल, पहले ड्राइविंग लाइसेंस कर लेते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो फिर आप इसकी जगह पे FIR की कॉपी लगाएंगे। ठीक, ये भी हो चुका है। इसके बाद हमको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है। अगर अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, तो आप जो डाउनलोड हुआ है उसी को लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप जाएंगे वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो फिर उसके बाद आप उस दिन चेंज करा लेंगे। ठीक, तभी आप यहाँ पे फॉर्म 1A जो PDF डाउनलोड हुई है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में ये वाली है। ठीक, इसको हम यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम से सेव कर लेते हैं और इसी को हम अपलोड कर देते हैं। बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। प्रोसीड, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब अगला स्टेप है यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ब्राउज करेंगे फोटो को। फोटो यहाँ कह रहा है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 KB, यानी 20 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम साइज को रिसाइज कर लेंगे 20 KB में। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो आपके पिक्चर मैनेजर होगा, एडिट पिक्चर पे जाएंगे, रिसाइज करेंगे। अदरवाइज आप ऑनलाइन IM डिसाइजर से कर सकते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, कोई एक वीडियो आप देख लीजिएगा, फोटो साइन कैसे रिसाइज करते हैं, उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे हमको 20 KB से अंदर करना है, 16 KB का हो गया। इसको हम अपलोड करेंगे यहाँ पे। ध्यान देना है JPG फॉर्मेट में ही करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे सिग्नेचर का। सिग्नेचर के लिए हम देखते हैं मेरा सिग्नेचर कितने KB सिग्नेचर अभी हमको क्रॉप करना है, तो इसे हम क्रॉप कर लेते हैं। और जो साइज इसकी है वो 10 से 20 KB के बीच होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। उसके पहले दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अपलोड एंड व्यू फाइल, इस पर क्लिक करके चेक कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे फोटो सिग्नेचर लग चुका है। अब हम यहाँ पे सेव फोटो सिग्नेचर इमेज फाइल, ये हाईलाइट भी हो चुका है, इस पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं इंसर्टेड सक्सेसफुली का मैसेज हमें मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सारे स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट काटने से पहले कह रहा है कृपया चेक कर लीजिए स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, एक नए टैब में से ओपन कर लेते हैं। देखिए दिखा रहा है ये 31 दिसंबर को यहाँ पे खाली है, तो 31 दिसंबर को हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। उससे पहले हम पेमेंट काटेंगे, तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। ठीक, उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। 200 रुपये आपका रिन्यूअल का फीस लग रहा है और 200 रुपये आपका DL का प्रिंट का लग रहा है। तो टोटल यहाँ पे 400 रुपये फीस कट रही है। कंफर्म करेंगे, कैप्चा कोड दिया इसको डाल के पे नाउ करेंगे। अब यहाँ पे आ गया गेटवे पे, SBI मल्टी बैंक पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कई सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से हम पेमेंट कार्ड करेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर से कंफर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर, कार्ड नेम, कार्ड होल्डर का नाम, एक्सपायरी डेट, से नंबर डाल के पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं OTP हमारे फ़ोन पे आ चुका है। OTP को यहाँ पे हम डालेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। अब वेट करते हैं, इसमें रिफ्रेश नहीं करेंगे जब तक सक्सेसफुल ना हो जाए। देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है। अब 10 सेकेंड का वेट करेंगे। ये रिडायरेक्ट हो चुका है। नए देख सकते हैं सक्सेसफुली आ चुका है। क्लिक हियर टू प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके इसका रिसिप्ट निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट के आगे स्टेप पर हम आ चुके हैं स्लॉट बुक करने के लिए। ठीक, जैसा कि हमने देखा तभी हमको स्लॉट दिखाया था, अब हम उस स्लॉट पे आ चुके हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 27 को भी नहीं मिल रहा, 28 को भी नहीं मिल रहा है, 29 को,
संडे है 30 को, मंडे है 31 को यहाँ पे खाली है, तो 31 तारीख को ही हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, या फिर आप चाहें तो जनवरी में भी जा सकते हैं। अब दोस्तों OTP आ चुका है, यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो OTP आएगा। OTP आ चुका है, कंफर्म टू स्लॉट बुक पर क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। अब आप 31 दिसंबर 2024 जिस डेट पे लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था वही डेट यहाँ पे मिल चुकी है। 1 साल हो चुका है इस लाइसेंस को एक्सपायर हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेव एज PDF पे क्लिक करेंगे या फिर इसी को प्रिंट आउट कर लेंगे। अब दोस्तों आप चेक करेंगे तो आपको दिखाएगा 31 दिसंबर 2024 को DL यहाँ पे टेस्ट स्लॉट डेट मिली हुई है। स्लॉट टाइमिंग है 12:30 बजे से 2:30 बजे तक, 2:30 बजे तक। उसके बाद आपके स्लॉट बुकिंग डेट दिखा रहा है 27 दिसंबर आज की डेट है। सारी चीज़ें हमने आज की डेट में कंप्लीट कर ली है। अब आप जाएंगे वहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद फिर आपको जो लाइसेंस है वो वेरीफाई करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी है। आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, उसके बाद अप्रूवल ऑफ DL, वहाँ पे आपको DL अप्रूवल किया जाएगा, फिर प्रिंट किया जाएगा, फिर आपके पास भेज दिया जाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ पे होनी है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या क्या लेके आपको जाना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको प्री फिल्ड फॉर्म, एक फॉर्म आपको ये प्रिंट आउट करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 ये निकालना है। प्रिंट फॉर्म 1 मेडिकल वाला ये निकालना है। प्रिंट LL या DL सर्विस स्लॉट एक्नॉलेजमेंट ये निकालना है। ठीक, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। इसके साथ में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुराना वाला लगाना है, अगर वो नहीं है तो आपको लगाना है FIR की कॉपी और आधार कार्ड। इतनी चीज़ें लगा के आपको वहाँ पे ले जाके जमा कर देना है फाइल। अब दोस्तों अगर आप मेडिकल फॉर्म 1A डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे अब आपका फ़ोटो भी लग के आ रहा है, सिग्नेचर भी होके आ रहा है। ठीक है, अब आपको सिर्फ इसी को ले जाके मेडिकल ऑफिसर से आपको सिग्नेचर कराना है। उसके बाद यहाँ पे स्लॉट एक्नॉलेजमेंट तो हमने कर ही लिया है। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अब दोस्तों बाई चांस बीच में कहीं पे आपको कोई फॉर्म कट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप सीधे आएंगे एप्लीकेशन स्टेटस पे, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी आप अटके रहेंगे वहीं पे पहुँच जाएंगे। और अगर आपको पेमेंट की स्लिप निकालनी है तो आप यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट करके निकाल सकते हैं, या फी पेमेंट का स्लिप निकालना तो यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट अगर पेंडिंग हो गया तो वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे यहाँ से पेंडिंग पेमेंट भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लाइसेंस यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और बस इतना ही चीज़ इसमें है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई अगर कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक के लिए भाई टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।